आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि जिस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि लगा होता है, उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इस टेंस की पहचान करना होता है कि कैसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानते हैं। तो जिस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि लगा होता है, उसे ही हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग कैसे इसके सेंटेंस को बनाते हैं, ये तो इसका रूल हो गया। अब सबसे पहले हम लोग इस सेंटेंस को बनाते समय सबसे पहले हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि यदि सब्जेक्ट के स्थान पर ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट के स्थान पर आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन होते हैं तो उसके साथ केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आया कि हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं जब सब्जेक्ट के स्थान पर ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन होता है। तो अब हम लोग कब एस का प्रयोग करते हैं और कब ईएस का प्रयोग करते हैं। तो यदि वर्ब के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ या एक्स होता है तो उसके वर्ब के साथ हम लोग ईएस का प्रयोग करते हैं तथा शेष वर्ब होते हैं उसके साथ हम लोग एस का प्रयोग करते हैं। जैसे राम खाना खाता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ राम। सब्जेक्ट हम लोग उसको कहते हैं जिसके बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पर राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम खाना खाता है, तो सब्जेक्ट हो गया राम, वर्ब हुआ खाना, खाना का इट। और इट के अंत में क्या है, न ही एस है, न डबल एस है, न सी एच है, न ओ है, न एक्स है, इसलिए हम लोग इसके साथ एस लगा दिए। तो राम इट्स फूड, मोहन बाजार जाता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट मोहन है क्योंकि मोहन के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर वर्ब गो, अंत में ओ है इसलिए हम लोग गो के साथ ईएस का प्रयोग करते हैं, गोज टू। हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव वाक्य के बारे में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव वाक्य कैसे बनता है। तो उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग कब डू का प्रयोग करते हैं, कब डज का प्रयोग करते हैं? यदि सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन आता है तो उसके साथ हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन होता है तो उसके साथ हम लोग डू का प्रयोग करते हैं। जैसे राम पत्र नहीं लिखता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है राम, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। तो राम डज नॉट राइट अ लेटर, तुम लोग स्कूल नहीं जाते हो, तुम लोग का यू और यू के साथ हम लोग डू का प्रयोग करते हैं। तो यू डू नॉट गो टू स्कूल।